वेलकम अगेन। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन। इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को किन प्रकारों में बांटा जा सकता है, क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। तो मेनली जो टाइप्स होती हैं दोज आर फॉर्मल, इनफॉर्मल। ये दो एक्सट्रीम हैं, यानी कि दो पोल्स कह सकते हो। एक तरह से फॉर्मल और उससे उल्टा बिल्कुल इनफॉर्मल। और थर्ड एक इन बिटवीन चलन जो आया है, इन बिटवीन इनके नॉन फॉर्मल। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। डिफरेंस पता लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये तीनों चीजें होती क्या हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए। ये तीन प्रकार मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अगर आप स्कूल में आपने शिक्षा ली हुई है, तो आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि आपने क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, कहाँ से की हुई है, तो आप किसी इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे। स्कूलिंग बताऊंगा तो स्कूल का नाम बताएंगे। तो ये आप क्या बता रहे हैं? अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो जो आपके स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, एक करिकुलम निश्चित होता है, एक कॉन्शियस एफर्ट होता है, कोर्स अच्छी तरह से डिज़ाइन होते हैं, एडमिशन लेना एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होती है, वहाँ से बाहर निकलना एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होती है, एग्जाम्स होते हैं। ठीक है। इसके सिवा आप जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सोसाइटी से, उसे इनफॉर्मल बोला जाता है। पहले एक्सट्रीम्स की बात कर लेते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, किस तरह से बात करते हैं। कोई अच्छा दोस्त मिलता है, आप उससे सीख लेते हैं कि किस तरह से बात करना चाहिए अच्छे से। सोसाइटी आपको सिखा रही है। यहाँ पे मेन क्या है, सोसाइटियल इन्फ्लुएंस जो आप पर पड़े हुए हैं वो इनफॉर्मल है। उसका कोई कोर्स करिकुलम नहीं है। वो दिमाग से कॉन्शियस एफर्ट नहीं किया जा रहा। कोई भी आपसे मिल रहा है, एक एक्सपीरियंस दे के जा रहा है, तो उसके पास कोई कोर्स नहीं है जो वो आपसे पढ़ाना चाहता है। आप खुद सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से। अब इनके बीच की जो बात है वो होती है नॉन फॉर्मल। कि फॉर्मल तो थोड़ी सी हो, बट उसको फॉर्मल ना कह सकें, ये बीच की बात है, यानी कि दैट इज इन बिटवीन। तो मैंने नीचे भी लिखा है फॉर्मल, इनफॉर्मल के बीच में आता है नॉन फॉर्मल। यानी कि दोनों के इसमें गुण होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं और फॉर्मल गुण भी होते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया, आपने अपने बच्चे को स्विमिंग पूल की क्लासेस के लिए भेजा, तैरने सिखाने के लिए। उसमें कुछ क्वालिटीज फॉर्मल एजुकेशन की हैं। यू नो कि आप किस लिए अपने बच्चे को स्विमिंग पूल में भेज रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो निश्चित है। ठीक है। बट क्या एडमिशन प्रोसेस बहुत सख्त होता है? क्या ग्रेजुएशन डिग्री जैसी मिलती है? क्या एग्जाम्स होते हैं? ऐसा नहीं होता। लचीली होती है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस होती है। ये ज़्यादातर कौन करता है? कम्युनिटी ग्रुप्स करते हैं। यानी कि एक कम्युनिटी बनाकर आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो, एक ग्रुप को ज्वाइन करते हो, और फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन लेते हो। एंड ऑब्जेक्टिव निश्चित होता है। पर अगर आप नहीं चाहते, वहां से बाहर निकल जाइए। बट कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि मैंने थर्ड 8 क्लास की, उसके बाद नहीं पढ़ना चाहता। बहुत कम जो होगा वो इस तरह से सोचेगा। वो बोलेगा नहीं, एजुकेशन तो लेनी ही है। पर ये एक चॉइस है, ये आपका मन है। आप अपनी चॉइस बता सकते हो कि आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग, या आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग एल्स। मैं कुछ और सीखना चाहता हूँ, मैं स्केटिंग सीखना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट सीखना चाहता हूँ। तो यू वॉन्ट टू ज्वाइन सम अनदर कम्युनिटी ग्रुप। यहाँ पर आपको जो पढ़ाएगा वो अपने सब्जेक्ट में महारत होगा, मास्टर होगा। स्विमिंग जो सिखाएगा एक कोच होगा, क्रिकेट जो सिखाएगा एक कोच होगा। उसकी एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक पर मास्टरी होगी, वो आपको उस तरह से सिखाएगा। तो ये भी एक तरह से आपको एजुकेट करता है, कॉन्शियस एफर्ट है, बट थोड़ा सा इनफॉर्मल है कह सकते हो। थोड़ा सा ओवरलैप है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको जाकर एक पेज दे दिया, आपको टेस्ट ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कुछ। जैसे आजकल चलन चला है स्पीड मैथ, यानी कि फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन बच्चे को आने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव आपको पता है, तो हो सकता है उसमें एग्जाम ले, बट वो इस तरह से उसकी स्क्रूटनी नहीं होगी जैसे फॉर्मल एजुकेशन में होती है। ठीक है। तो ये एक मिडवे है एजुकेशन का। तो बच्चों को आजकल पेरेंट्स का ये भी ध्यान रहता है कि ऐसी क्लासेस भी ज्वाइन किया, डांस क्लासेस ज्वाइन कराई जाए। तो दे आर नया नया मॉडर्न सिस्टम में नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे भी जोर दिया जा रहा है। पहले ये सब फॉर्मल एजुकेशन के पार्ट होते थे, स्कूल में कराएंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बट अब स्कूल से अलावा इन चार दीवारी के बाहर भी एक फॉर्मल टाइप एजुकेशन ली जाती है, जिसे बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और रेस्ट एवरीथिंग जो भी इन दोनों को छोड़ के, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिससे भी सीख रहे हैं, चाहे अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं, चाहे अपने फ्रेंड से सीख रहे हैं, चाहे कि टीचर की पर्सनैलिटी से सीख रहे हैं, इसको आप बोलेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन। इसका कोई कोर्स करिकुलम नहीं है।
इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता। आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और नए एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर उनसे सीखते हैं। तो ये हुआ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजुकेशन।